तो कैसे हो चैंपियंस। बैक बॉन्डिंग के इस नोट्स में आप सभी का स्वागत है और आज हम बात करेंगे बैक बॉन्डिंग के एक ऐसे कॉन्सेप्ट की जिसके आधार पर बहुत सारे बच्चे केमिकल बॉन्डिंग में परेशानी महसूस करते हैं। अगर जेई और नीट के आधार पर देखें तो आज के इस कॉन्सेप्ट को बहुत ध्यान से सुनिएगा। स्क्रीन पर जितनी भी बातें लिखी हुई हैं उसको बढ़िया से समझेंगे एंड बिलीव मी आपको बहुत मजा आने वाला है। बात करते हैं डेफिनेशन की। सबसे पहले क्या होता है बैक बॉन्डिंग। जैसा कि आपको नाम से समझ में आ रहा होगा, एक बेचारा गरीब एटम है। देखो इस बेचारे गरीब एटम को देखो, इसकी कटोरी खाली है, इसे लोन पेयर चाहिए, एक्सेप्टर है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। अचानक से एक डोनर अमीर आदमी आता है, इलेक्ट्रॉन रिच, वो कहता है भाई मेरे पास लोन पेयर है, लेगा क्या? और ये देता है। पर इतनी आसानी है क्या? क्या इतनी आसानी से लोन पेयर अपना डोनेट करके वो बॉन्ड बना देता है? नहीं। लेकिन फिर भी अगर वो देता है तो यहीं पर बैक बॉन्डिंग का परफॉर्मेंस देखा जाता है। ध्यान क्या देना है कि अगर मान लीजिए कोई सेंट्रल एटम है, मान लीजिए मैं एग्जांपल में बोरोन लेता हूं, तो बोरोन के 3 बॉन्डिंग में फ्लोरीन उसके साथ जुड़ा हुआ है। तो फ्लोरीन के पास अगर एक्स्ट्रा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो फ्लोरीन बोरोन को अपना लोन पेयर बैक करेगा, यानी लोन पेयर बैक साइड से देगा। लेकिन ये परमानेंट बॉन्ड नहीं है, ये वापस भी होगा। इस पूरी कहानी को डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे और लास्ट में ये भी जानेंगे कि बैक बॉन्डिंग की वजह से बॉन्ड लेंथ पर क्या असर होता है, बॉन्ड स्ट्रेंथ पर क्या असर होता है, यहां तक कि बॉन्ड ऑर्डर पर क्या असर होता है और जेई और नीट में इससे क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो वीडियो थोड़ा लंबा बनेगा। अगर आप चाहो तो इसे 2x पर भी देख सकते हो, पर ध्यान से सुनिएगा। सो व्हाट इज डेफिनेशन? डोनेशन ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम इनटू एन एम्प्टी ऑर्बिटल ऑफ अ नेबरिंग एटम। जब एक एटम जिसके पास एक्स्ट्रा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो किसी दूसरे एटम को जिससे वैकेंट यानी एम्प्टी ऑर्बिटल मौजूद है उसे अपना इलेक्ट्रॉन दान करता है, तो वैसे कंडीशन में जो बॉन्ड बनता है उसे हम क्या कहते हैं? बैक बॉन्ड। अब सवाल है कि वो कौन कौन से कंडीशन है जिससे कि बैक बॉन्ड बन सकता है। पहला, एक एटम के पास लोन पेयर होना अनिवार्य है। वन एटम मस्ट हैव लोन पेयर मुन्ना। और दूसरे एटम के पास ऑर्बिटल बिल्कुल खाली रहनी चाहिए। अगर लोन पेयर रहेगा तभी तो वो देगा और फिर वो एम्प्टी ऑर्बिटल वाला उसे एक्सेप्ट करेगा। तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि ऑर्बिटल्स शुड बी पैरेलल एंड ओवरलैप इफेक्टिवली। ऑर्बिटल्स जो है वो पैरेलल होने चाहिए और इफेक्टिवली ओवरलैप करने चाहिए। एटम्स शुड बी इन द सेम प्लेन या फिर नियरली सेम प्लेन में होने चाहिए। अगर इतनी सारी चीजें हो रही हैं तो ही समझिए बैक बॉन्डिंग होगा। चश्मा लगा के मुन्ना क्या कह रहा है? थिंक ऑफ इट एज इलेक्ट्रॉन सेइंग व्हाई स्टे हियर व्हेन आई कैन हेल्प माय नेबर। अगर अकेला है, मैं तेरा पड़ोसी, तो मैं तो तेरे को इलेक्ट्रॉन दूंगा ही। अब चलते हैं इसी बात को लेकर आगे और इस बात के बाद अगले स्लाइड पर चलते हैं। अगला स्लाइड क्या कहता है? टाइप्स ऑफ बैक बॉन्डिंग की बात करते हैं। टाइप्स ऑफ बैक बॉन्डिंग में 2 तरह के होते हैं। एक होता है पी पाई बैक बॉन्डिंग और एक होता है पी पाई डी पाई बैक बॉन्डिंग। ध्यान से समझिएगा। पी पाई, अगर शब्दों को ध्यान दें, अगर दोनों एटम्स जो कंबाइन कर रहे हैं, अगर दोनों कंबाइनिंग एटम पी वाले ही हैं, यानी अगर बोरोन है वो पी और मतलब उसका पी ब्लॉक का है, पी उसके पास ऑर्बिटल वैकेंट है, और जो फ्लोरीन है उसके पास भी पी ऑर्बिटल है जहां से वो लोन पेयर देगा, तो इस कॉम्बिनेशन में पी पाई बॉन्डिंग कहा जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लोन पेयर फ्रॉम पी ऑर्बिटल डोनेटेड इनटू पी ऑर्बिटल का एम्प्टी वाला पार्ट। एग्जाम्पल में BF3 बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है। NO2 माइनस, CO3 2 माइनस या फिर O3, ये सभी आपके एग्जाम्पल्स में आते हैं। अब बोरन बाबा ने रोककर कहा मेरे पास एक एम्प्टी ऑर्बिटल है, जैसा कि आप खाली वाला देख रहे हो ये इसका एम्प्टी ऑर्बिटल है। और फ्लोरीन जैसे आया, बोला मेरे पास तो भैया लोन पेयर है, लोगे क्या? इसने अपना लोन पेयर इसको दान कर दिया। इसी चक्कर में यहां बना क्या? बैक बॉन्ड। सबसे बेटर पीपी ओवरलैपिंग में 2p वाला होगा, उससे कम होगा 2p 3p और सबसे कम होगा 2p और 4p। यानी अगर सेकेंड पीरियड वाला है तो सबसे बेस्ट बैक बॉन्ड बनाएगा, थर्ड पीरियड वाला उससे कमजोर बनाएगा और फोर्थ पीरियड वाला सबसे कमजोर बनाएगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि 2p वाले एकदम परफेक्ट डांस पार्टनर हैं। चलो नाचेगा क्या? ऐसा कुछ बोलने का। बात करते हैं दूसरे में, यानी पी पाई डी पाई बैक बॉन्डिंग की। भाई जाहिर सी बात है, लोन पेयर पी ऑर्बिटल से आएगा, कौन से में? वैकेंट डी ऑर्बिटल में। डी ऑर्बिटल लाइक अ बिग एम्प्टी रूम, बड़ा सा कमरा है। कौन एग्जांपल? SiCl4, PCl5, SO2 या फिर बेटर में थोड़ा बहुत SO3 भी देख सकते हैं। अगर आप SiCl4 के एग्जांपल की बात करें तो सिलिकॉन के आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन तो है,
पर जाहिर सी बात है उसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है सिलिकॉन के पास, तो क्लोरीन अपना लोन पेयर उसे दे देगा। ऐसे कंडीशन में सिलिकॉन का पी क्लोरीन का पी ऑर्बिटल सिलिकॉन के डी में जाकर इलेक्ट्रॉन डालेगा, इसे कहेंगे पी पाई डी पाई बैक बॉन्डिंग। ठीक है, अब इसके की पॉइंट अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा उसको समराइज करते हैं। बैक बॉन्ड कब होगा? जब लोन पेयर अवेलेबल रहेगा डोनर के पास, एम्प्टी ऑर्बिटल अवेलेबल रहेगा एक्सेप्टर के पास, पैरेलल में होंगे, ओवरलैप अच्छे से करेंगे और सेम प्लेन में होने चाहिए। अब इतनी सारी बातों को देखने के बाद हम आगे बढ़ते हैं और अब इसी कहानी को अगले पड़ाव की तरफ लेके चलते हैं अगले पॉइंट में। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज कि अगर मैं BF3 का एक एग्जांपल लेता हूं तो इसे कैसे देखेंगे। अब अगर हम लोग आगे बढ़े तो बोरोन के अगर एग्जांपल की बात करें तो बोरोन का होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p1। ठीक है, ग्राउंड स्टेट में 2p1। अब जाहिर सी बात है अगर उसके आप 2s2 2p1 को देखें तो आपको अच्छे से पता है ऑर्बिटल्स कैसे होंगे, 2s2 वाला ऐसे रहेगा और 2p में आपका इस तरह से देखेंगे, तो टेक्निकली इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे और एक p में चला जाएगा। इसको अगर अनपेयर कर दें तो एक s में और 2p में चला जाएगा, तो उस हिसाब से इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp2, यानी एक s में चला गया और 2p में चले गए। अब इसके हिसाब से अगर देखें तो यहां पर बोरोन के आउटर मोस्ट में जितने भी ऑर्बिटल्स हैं वो सभी sp2 ओवरलैपिंग में, जैसा कि आप इमेज पे देख पा रहे हो। अब इसके पास एक वैकेंट p ऑर्बिटल है जो खाली है, यानी ओवरऑल sp2 है पर p ऑर्बिटल अभी उसका खाली है, उसे इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब आया कौन? फ्लोरीन, एटॉमिक नंबर 9, 1s2 2s2 2p5। अब फ्लोरीन जो है इसके पास 2s2 2p5 के हिसाब से लास्ट में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसके पास इसके अलावा 1 2 और 3 लोन पेयर उसके पास 3 है और एक उसके पास अनपेयर्ड है। अनपेयर्ड वाला तो उसके साथ बॉन्डिंग कर चुका है, कोई दिक्कत नहीं है, पर ये 3 में से वो एक दान कर देगा, टेक्निकली sp3 फॉर्म में वो चलेगा। अब इसके आधार पे जब उसके साथ बॉन्डिंग करेगा तो सीन कुछ ऐसा बनेगा। देखिए यहां से फ्लोरीन अपना लोन पेयर इसको दे रहा है। अब ध्यान दीजिएगा वैकेंट p ऑर्बिटल दे रहा है, पहले बोरोन sp2 था और उसके sp2 के हिसाब से जा रहा है, लेकिन यहां डोनर जो लोन पेयर है p ऑर्बिटल का वो अपना लोन पेयर उसको दे दिया। अब क्या हुआ? पहले उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन थे, अब फ्लोरीन ने दे दिया 2, तो अब कितने हो गए? उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, सेटिस्फाई हो गया। लेकिन यहां पर क्या होता है, ध्यान समझिएगा कि फ्लोरीन ना एक ऐसा इंसान है जो दूसरों का इलेक्ट्रॉन छीनता है। अब ऐसे कंडीशन में फ्लोरीन बहुत देर तक वो बॉन्ड देकर रख नहीं सकता, तो वो वापस भी ले लेगा। तो यहां बैक बॉन्डिंग का मतलब दो चीजों से है, एक तो सराउंडिंग एटम दे दिया बैक साइड से बैक बॉन्डिंग, दूसरा रिवर्ट बैक भी कर लिया बॉन्ड को। तो ये टिकता नहीं है, बॉन्ड बहुत स्टेबल नहीं है। टेक्निकली एक पाई बॉन्ड का फील देता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फील देता है, लेकिन बहुत ही स्टेबल बॉन्ड में नहीं आता है। जब बोरोन और फ्लोरीन बॉन्ड गेट्स पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आपस में होगा, बॉन्ड लेंथ बिकम शॉर्टर। जाहिर सी बात है जितने मल्टीपल बॉन्ड होंगे, आप इस बात को समझ लीजिएगा कि वहां पर उतने ही ज्यादा बॉन्ड लेंथ छोटे होते चले जाएंगे। बोरोन becomes less electron deficient, BF3 becomes more stable and less लुईस एसिड। अब यहां पर एक मुद्दा आया लुईस एसिड का, ध्यान से समझिएगा। जो लोन पेयर देता है हम उसे क्या कहते हैं? लुईस बेस कहते हैं, और जो लोन पेयर लेता है उसे हम कहते हैं लुईस एसिड। अब यहां BF3 जो है, जाहिर सी बात है उसमें बोरोन ने लोन पेयर लिया है तो वो एसिडिक कैरेक्टर शो करेगा। कौन सा? लुईस एसिड वाला कैरेक्टर। ठीक है, इसको ध्यान से रखिएगा। की आइडिया क्या है यहां पर? फ्लोरीन डोनेट्स वन ऑफ इट्स लोन पेयर इनटू द p ऑर्बिटल, जिससे p पाई बैक बॉन्डिंग बनेगा। फ्लोरीन कहता है आई गिव माय लोन पेयर टू बोरॉन, यू बिकम्स स्ट्रॉन्गर। समरी आपको समझ में आ गया होगा। ये है कहानी। जैसे ही बैक बॉन्डिंग बनेगी, डबल बॉन्ड का कैरेक्टर आएगा, यानी कि ये मल्टीपल बॉन्ड हो गया, तो बॉन्ड लेंथ घट जाएगा। शॉर्टर द बॉन्ड, स्ट्रॉन्गर द बॉन्ड, सो हैप्पी इज द बॉन्डिंग। ओके, तो यहां पर इस बात को ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं और अगले स्लाइड पर चलते हैं। अगला स्लाइड क्या कहता है? इफेक्ट्स एंड इंपॉर्टेंट क्या क्या है जेई नोट्स के हिसाब से अगर देखें, नीट के हिसाब से, तो इफेक्ट ऑफ बैक बॉन्डिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इसका नोट्स बना लेना, अच्छे से ध्यान रखना है इसको। क्या है? पहला, बैक बॉन्डिंग जो है वो बॉन्ड ऑर्डर को इंक्रीज कर देता है और बॉन्ड लेंथ को डिक्रीज करता है। आपके मन में आएगा ये बॉन्ड ऑर्डर क्या है? अगर आप मुझे कहोगे तो ऑब्वियसली मैं इसका अलग से वीडियो आपको बना दूंगा, पर मेरी बात को ध्यान से समझना। बॉन्ड ऑर्डर जो होता है वो एक्चुअली में कितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स है किसी दो एटम के बीच में। जैसे मान लो कि क्लोरीन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो उसका बॉन्ड ऑर्डर 1 हुआ, ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है तो उसका बॉन्ड ऑर्डर 2 हुआ, और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो उसका बॉन्ड ऑर्डर 3 हो गया। यहां पर जैसे ही बैक बॉन्डिंग बनता है
तो डबल बॉन्ड का कैरेक्टर आता है तो जाहिर सी बात है बॉन्ड ऑर्डर बढ़ गया। लेकिन आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए जितना ज्यादा मल्टीपल बॉन्ड होगा बॉन्ड लेंथ उतना कम होगा, यानी यहां पर बॉन्ड लेंथ डिक्रीज करेगी। बैक बॉन्डिंग इंक्रीजेस द बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड जितनी छोटी होगी तोड़ने में उतना ज्यादा पावर लेगा। तो शॉर्टर द बॉन्ड, स्ट्रॉन्गर द बॉन्ड, स्मार्टर द बॉन्ड। इट कीप्स द मॉलिक्यूल प्लानर, एक ही प्लान में रहता है। और यही तो वजह है कि BF3 अगर पहले से भी ट्राइवल प्लानर है तो बाद में भी वही फॉर्म में रहेगा वो। It stabilizes the molecule by reducing electron deficiency. Obviously अगर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी खत्म हो गई तो वो तो स्टेबल ही होगा ना। बैक बॉन्डिंग रिड्यूसेस लुईस एसिडिटी, ये क्या करता है लुईस की एसिडिटी को रिड्यूस कर देता है। लेस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी ऑन द एक्सेप्टर एटम, इसको समझेंगे। अगर मैं लुईस एसिड के ऑर्डर की बात करूं, जरा सोचिए मैंने क्या बोला, जो लोन पेयर लेता है वो बढ़िया लुईस एसिड है और जो लोन पेयर देता है वो लुईस बेस है। अब BF3, BCl3, BBr3 और BI3 में सबसे बढ़िया लुईस एसिड कैरेक्टर BI3 का होगा। आयोडीन भी लोन पेयर देता है, बैक बॉन्डिंग लेकिन डिक्रीज करेगी इस मामले में, इसको याद रखिएगा। क्योंकि सबसे बढ़िया बैक बॉन्डिंग ना सेकेंड पीरियड वाला एलिमेंट, सेकेंड पीरियड के एलिमेंट से ही करता है, इसको ध्यान रखना। बेस्ट 2p ओवरलैपिंग होगी, उससे कम 2p ओवरलैपिंग, उससे जितना नीचे जाएंगे बैक बॉन्डिंग डिक्रीज करते जाएगा। बोरोन बिकम्स इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, और जाहिर सी बात है जितना इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होगा तो लुईस एसिड कैरेक्टर उतना बढ़ते जाएगा ना। जैसे समझो अब BF3 है तो भाई BF3 में फ्लोरीन ने बोरोन को इलेक्ट्रॉन दे दिया, लोन पेयर दे दिया, तो बोरोन सेटिस्फाई हो गया। अब उसे किसी लोन पेयर की जरूरत नहीं है, यानी अब उसका लुईस एसिड कैरेक्टर खत्म हो गया। लेकिन BI3 में आयोडीन उसको इलेक्ट्रॉन नहीं दे रहा है, नतीजा वो उसी फॉर्म में रहा। अब उसे दरकार है एक लोन पेयर की, कोई देगा तब ना, तो फिर मांग रहा है, यानी वो लुईस एसिड है। तो इसको समझिएगा। अगर BF3, BCl3, BBr3 और BI3 की बात करें तो मूविंग डाउन टू द ग्रुप, जाहिर सी बात है आप समझो बैक बॉन्डिंग का कैरेक्टर घट रहा है और जाहिर सी बात है लुईस एसिड का कैरेक्टर बढ़ रहा है। उम्मीद है आपको यह समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो कमेंट करना, मैं फिर से आपको बता दूंगा, या फिर इसी बात को दोबारा सुन लेना। अगर मैं थोड़ा सा, कई बार ना बच्चे कंफ्यूज करते हैं क्या बैक बॉन्डिंग और रेजोनेंस में सिमिलरिटी है। देखो किस तरह का आपके लिए नोट्स एकदम परफेक्ट प्रोवाइड किया है मैंने। क्या बैक बॉन्डिंग और रेजोनेंस में सिमिलरिटी है, जरा देख लीजिए तो। व्हाट इज बैक बॉन्डिंग? लोन पेयर डोनेटेड इनटू एन एम्प्टी ऑर्बिटल, दिस इज बैक बॉन्डिंग। पर रेजोनेंस क्या है? इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइजेशन अमंग मल्टीपल बॉन्ड। आपके मन में आएगा सर रेजोनेंस तो मेरे को पता ही नहीं। मुन्ना बस कमेंट कर दो ना, कमेंट करके लिख दो कि सर रेजोनेंस पर वीडियो बनाइए, हाजिर हो जाएगा, बना दूंगा। पर फिलहाल के लिए समझना, रेजोनेंस में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होते रहता है। कंपाउंड की आइडेंटिटी नहीं बदलती पर पोजीशन बदल जाता है इलेक्ट्रॉन का, पाई बॉन्ड का। लेकिन बैक बॉन्डिंग में क्या हुआ कि लोन पेयर जो है, बैक बॉन्डिंग में लोन पेयर उसको अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है। उस कंडीशन में वहां पर लोन पेयर जाता है तो एक एम्प्टी ऑर्बिटल में जाकर पार्शियल डबल बॉन्ड डेवलप होता है। ऑर्बिटल ओवरलैप एसेंशियल है जब बैक बॉन्डिंग की बात आएगी। लेकिन रेजोनेंस में रेजोनेंस स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करता है डीलोकलाइजेशन को। यहां पर बैक बॉन्डिंग में क्रिएट्स पार्शियल डबल बॉन्ड, यहां पर याद रखिएगा। और एक्सप्लेन, यहां पर रेजोनेंस में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन की बात आती है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा बैक बॉन्ड रेजोनेंस। एक मजेदार बात समझिए कि जब बैक बॉन्डिंग की बात होती है तो एक एटम जो बॉन्डेड है वो अपना लोन पेयर देकर एक पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप करता है। और रेजोनेंस में क्या है, पहले से ही जो बना बनाया है उसी में इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है। तो दोनों के कैरेक्टर्स अलग अलग होते हैं, बट फिर भी एक आइडिया आपको दिया। यहां पर हमेशा याद रखिएगा बैक बॉन्डिंग बराबर इलेक्ट्रॉन लव डोनेशन, याद रखना। इज इट क्लियर? तो तरीका अगर देखो बैक बॉन्डिंग का तो आप कहोगे ना कि भाई यहां शेयर कर रहा है, तो शेयरिंग इज केयरिंग, मम्मा ने सिखाया था ना मुन्ना। चलिए अब आखिरी स्लाइड पर चलते हैं और बात करते हैं शेयरिंग केयरिंग के आधार पर कि अब कौन कौन से प्रभाव यानी इफेक्ट्स आते हैं। बात करते हैं बैक बॉन्डिंग पर। पहला, बैक बॉन्डिंग इंक्रीज करता है बॉन्ड ऑर्डर को, ये हमने अभी थोड़ी देर पढ़ा। जाहिर सी बात है बॉन्ड लेंथ को डिक्रीज करता है। बैक बॉन्डिंग इंक्रीज करता है बॉन्ड स्ट्रेंथ को, जाहिर सी बात है अगर बॉन्ड लेंथ छोटा होगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। इट कीप्स द मॉलिक्यूल प्लानर, ये भी हमने पढ़ लिया। इट स्टेबलाइज द मॉलिक्यूल बाय रिड्यूसिंग इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी, बैक बॉन्डिंग लुईस एसिडी को रिड्यूस करता है। ये सारा समरी आपको मिल गया होगा। अब चलिए जेई नीट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर जाते हैं। स्ट्रॉन्गेस्ट बैक बॉन्डिंग किसमें मिलता है? BF3 में। बैक बॉन्डिंग रिड्यूस क्या करता है? लुईस एसिडिटी को। बैक बॉन्डिंग क्या छोटा करता है? बॉन्ड लेंथ को। बैक बॉन्डिंग क्या बढ़ाता है? बॉन्ड स्ट्रेंथ को। बेटर ऑर्बिटल ओवरलैप, स्ट्रॉन्गर बैक बॉन्डिंग। 2p2p ओवरलैप इज स्ट्रॉन्गर देन 2p3p ओवरलैप। ये सारे हैं।
किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं याद रखिएगा। थोड़ा देखें तो किस टाइप क्वेश्चन आता है भाई। तो पहला, व्हाई डज नॉट BF3 डायमराइज लाइक AlCl3। AlCl3 आपको अच्छे से मालूम होगा Al2Cl6 में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन जो BF3 है वो ऐसा नहीं होता है। इसके पीछे रीजन क्या है? स्ट्रॉन्ग फ्लोरीन बोरॉन बैक बॉन्डिंग रिड्यूसेस बोरॉन्स इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी, सो BF3 हैज मच लेस टेंडेंसी टू फॉर्म डाइमर। ठीक है। विच हैज द शॉर्टेस्ट बोरॉन हैलोजन बॉन्ड अमॉन्ग दिस। जाहिर सी बात है BF3 का शॉर्टेस्ट होगा, क्योंकि सबसे बढ़िया बैक बॉन्डिंग कौन करता है? BF3। तो जितना स्ट्रॉन्ग बैक बॉन्डिंग उतना छोटा बॉन्ड लेंथ, ध्यान रखिएगा, अभी जो मैंने थोड़ी देर पहले बोला था। और तीसरा सवाल, व्हाई इज BF3 अ वीकर लुईस एसिड देन BCl3। जाहिर सी बात है BF3 में बैक बॉन्डिंग बन गया, नतीजा उसने अपना बॉन्ड पूरा कर लिया, वो सेटिस्फाई हो चुका है, अब उसे लोन पेयर की जरूरत नहीं है, जबकि BCl3 को जरूरत है। तो यहां पर कहेंगे बिकॉज फ्लोरीन डोनेट्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एफिशिएंटली थ्रू पी पाई बैक बॉन्डिंग। तो यहां पर ये बात होगी। उम्मीद है ये जो बैक बॉन्डिंग का मैंने एक स्पेशल नोट्स आप लोगों ने प्रोवाइड किया, इस वीडियो आपको समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। अगर यहां तक पहुंचे हैं तो फिर 3 रिक्वेस्ट है आपसे। पहला कि प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नया चैनल है, सपोर्ट कीजिए। और दूसरा, क्या आपको मेरा ये वाला तरीका पढ़ाने का अच्छा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट करके बताइएगा कि सर इसी तरह बनाइए और हमारे लिए बहुत सारे नोट्स बनाइए। यकीन मानिए मैं आपके लिए और भी चीजें बनाता रहूंगा। और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात, यार इस वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, सो दैट कि आपके फ्रेंड्स भी जाने क्या है बैक बॉन्डिंग और इससे रिलेटेड उनको भी जानकारी मिले। उम्मीद करता हूं यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। तब तक के लिए गुड बाय।